सुबह का वक्त है और गांव का मंजर बहुत खूबसूरत लग रहा है। गांव की सुबह निहायत दिलकश है। लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। बकरियां और गायें गांव की गलियों में घूम रही हैं और गांव में चहल पहल है। अखबार वाला घर घर जाकर अखबार तकसीम कर रहा है और गांव में नई सुबह की रौनक है। उनसे मिलिए, ये है सीता जो अपने शौहर के साथ गांव के कच्चे घर में सादा और खूबसूरत जिंदगी गुजार रही हैं। खाने की तैयारी शुरू करते हुए सीता सूखी लकड़ियां और गोबर के उपले से हल्की सी आग जलाती है। चूल्हे में आग जलाने के बाद सीता चूल्हे पर तवा रखती हैं और उसे आहिस्ता आहिस्ता गर्म होने देती हैं। सब्जियां काटने के बाद सीता कढ़ाई में सरसों का तेल गरम कर रही है और हल्की सी खुशबू फैल रही है। सीता मिट्टी के बर्तन में दही, हल्दी, इलायची, मिर्च और गरम मसाला डालकर आहिस्ता आहिस्ता मिक्स करती है। दही में मसाले डालने के बाद सीता पनीर को छोटे छोटे टुकड़ों में निहायत एहतियात और खूबसूरती से काट रही है। पनीर काटने के बाद सीता पनीर के टुकड़ों को मसालों में अच्छी तरह मिक्स करती है ताकि तमाम जायके जज्ब हो जाएं। पनीर के टुकड़ों को मसालों में अच्छी तरह जज्ब करने के बाद सीता किचन गार्डन की तरफ जाती है, जहां ताज़ा सब्जियां लगी हुई हैं। वो अपने हाथों से ताज़ा टमाटर, प्याज, शिमला मिर्च और हरी मिर्चें तोड़ती है और हर सब्जी को बहुत मोहब्बत से चुनती है। सब्जियां तोड़ने के बाद सीता नलके के साफ पानी से सब्जियां धो रही है। अब वो सब्जियों को बारीक और खूबसूरत टुकड़ों में काट रही है। और ये हैं राम जी, जो सीता के शौहर हैं और गांव में सादा जिंदगी गुजार रहे हैं। गांव की खूबसूरत और छोटी छोटी गलियों से राम बाजार की एक दुकान की तरफ जा रहे हैं। राम बाजार की एक छोटी सी दुकान पर जाते हैं और वहां से कुछ मसाले खरीदते हैं। तेल गरम होने के बाद सीता पनीर के टुकड़े एक एक करके कढ़ाई में डाल रही है और वो आहिस्ता आहिस्ता सुनहरी रंग इख्तियार कर रहे हैं। पनीर अच्छी तरह तैयार हो चुका और सीता उसे आहिस्ता आहिस्ता कढ़ाई से निकालकर अलग प्लेट में रख रही है। अब सीता कढ़ाई में जीरा, इलायची और तेजपात डाल रही है और मसालों की खुशबू आहिस्ता आहिस्ता फैल रही है। जीरा, इलायची और मसाले शामिल करने के बाद सीता बारीक कटी हुई प्याज डालती है और आहिस्ता आहिस्ता पकाती है जब तक वो सुनहरी ना हो जाए। अब सीता प्याज में अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर अच्छी तरह मिक्स कर रही है और खुशबू आहिस्ता आहिस्ता फैल रही है। लहसुन का पेस्ट डालने के बाद सीता टमाटर और हरी मिर्चें डालती है और उसे आहिस्ता आहिस्ता पकाती है जब तक मिक्सचर अच्छी तरह नरम और तैयार ना हो जाए। अब सीता पनीर को दोबारा कढ़ाई में डालती है, उसमें थोड़ा सा दूध और खुश्क मेथी डालती है और उसे हल्की आंच पर 1 मिनट तक पकने देती है। अब सीता पनीर को दोबारा कढ़ाई में डालती है, उसमें थोड़ा सा दूध और खुश्क मेथी डालती है और उसे हल्की आंच पर 1 मिनट तक पकने देती है। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद सीता कढ़ाई को छोटे से ढक्कन से ढांप देती है। जब पनीर टिक्का मसाला तैयार हो जाता है तो रेहा उसे आहिस्ता से नीचे रख देती है। पनीर तैयार होने के बाद रिया छोटी छोटी रोटियां तवे पर सेकती है। वो उन्हें पलटती रहती है जब तक वो हल्की सी फूलकर सुनहरी ना हो जाएं। इस वक्त रामू अपनी दुकान से वापस आता है और चारपाई पर आकर बैठ जाता है और खाने का बेसब्री से इंतजार करता है। खाना तैयार होने के बाद सीता अपने शौहर के लिए खुशबूदार पनीर टिक्का मसाला और रोटियां प्लेट में लेकर आती है।
सीता और रामू साथ बैठकर गरम पनीर टिक्का मसाला को गरम गरम रोटियों के साथ हाथों से खाते हैं। ये गांव का वक्त कितना सुकून भरा है। खाना खाने के बाद गांव का दिन आगे बढ़ता है और दूसरे घरों, गलियों और पूरे गांव की खूबसूरती नजर आती है।